औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथ्स वाइज क्लास 3 लेक्चर नंबर 3 डे 4 का जो वर्क है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। डे 4 के वर्क में पेज नंबर 17 टू पेज नंबर 24 सबसे पहले हम उनको पेजेस में जो डिस्कशन है सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 जो है वो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्लास वर्क के काम में देख लीजिएगा एक्सरसाइज 9, 10 है और 7201 टू 7250 ये काउंटिंग है जो आपने कॉपीज़ में क्लास वर्क में करनी होगी और होमवर्क में 7251 से 7300 तक ये आपका होमवर्क है जो आपने कॉपीज़ के ऊपर करना होगा जी। ठीक है जी। डिस्कशन जो है वो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेस वैल्यू के बारे में है ये। तो सबसे पहले हम जो है वो आज प्लेस वैल्यू को डिस्कस करेंगे। बुक का जो आपने सबसे पहले पेज नंबर खोलना है वो जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे वो है जी पेज नंबर 17। डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ साथ बुक सामने रखिएगा और इसको 100% समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि प्लेस वैल्यू होती क्या है ये। व्हेन वी राइट एनी नंबर, पेज नंबर 17, तमाम स्टूडेंट्स टीचर्स पेज नंबर 17 को ओपन कर लीजिएगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको साथ साथ देखिएगा और फिर जो है वो इसी को हम बेस बना के इसी पे हम लोग जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले है पेज नंबर 17 पे प्लेस वैल्यू। व्हेन वी राइट एनी नंबर ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू अकॉर्डिंग टू वेयर इट इज़ प्लेस्ड इन द नंबर, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। कोई भी जो नंबर आप लिखते हैं तो उस डिजिट के अकॉर्डिंग उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और उस वैल्यू को हम जो है वो प्लेस वैल्यू कहते हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको अब स्टार्ट करता हूँ। हम जो प्लेस वैल्यू को लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट में लिखते हैं। यूनिट में यहाँ पे हम यूनिट भी लिखते हैं और 1 भी लिखते हैं। यूनिट या फिर हम इसको 1 भी लिखते हैं। यूनिट 10, 100 या आपने ऐसे ही बना लेना है। ऐसे ही बना के ज़रा इसकी पहले डिस्कशन सारी की सारी हम कर लेते हैं, फिर ये बात समझ आएगी। मैं अगर जिस तरह ये पेज नंबर आपके पास है 17, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी इसको 1 को आपने लिखना होगा तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा बात समझ आएगी। ये 1 होगा, ये 10 को T से लिखा जाता है और 100 को H से लिखा जाता है। ये 1, 10, 100। तो डेफिनेशन ये कहती है व्हेन वी राइट एनी नंबर, मिसाल तो अभी यहाँ पे मैंने एनी नंबर यहाँ पे 5 लिखा जी। व्हेन वी राइट एनी नंबर ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू अकॉर्डिंग, इस डिजिट की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग वेयर इट इज़ प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस किया गया है 1 के नीचे। ठीक है जी। इन द नंबर द वैल्यू इज़ कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, ये जो होगी ये इसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। यानी कि 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, यानी कि 1 जो उसकी है वो प्लेस वैल्यू कहलाएगी। ये 5 1s आप इसको कहोगे ये। ठीक है, इसको जब हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने इसको बताना कि 5 1s हैं, ये 5 1s। ठीक है जी। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे 5 1s, ONES 1s, तो ये 5 1s लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है 23। आप ये लिखते हो 2 10s, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, 2 की प्लेस वैल्यू 10 है, तो आप कहते हो 2 10s एंड 3 यूनिट। ठीक है, ये 3 1s, तो 2 10s प्लस 3 1s, इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में यूँ करके लिखते हो। एक्सपेंड फॉर्म से मुराद क्या होती है, एक्सपेंड फॉर्म से मुराद ये होती है कि जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है उसको आपने लिखना होता है और प्लस प्लस साथ आप उसके ऐड करते जाते हैं कि इसमें आपने इसको ऐड किया तो ये 23 बनेगा। 2 की जो वैल्यू है वो 10 है 10s में और 3 की जो वैल्यू है वो
1 में ये। इसी तरीके से अगर आप लिखते हो 528 तो आप क्या लिखोगे, आप खुद बोलेंगे 500s HUNDREDS हंड्रेड्स इसलिए लिखेंगे कि 500s, ठीक है। 100 होता है ना तो वो सिंगल होता ही, उसको तो फिर हम लिखते हैं 100, लेकिन 1 से ऊपर होगा 200s यानी कि 200 हो गए, 300s 400s 500s सो ऑन, ठीक है। 500s, 2 10s TENS टेंस और प्लस 8 ones ONES ones, ठीक है। तो ये आपने जो है वो प्लेस वैल्यू आज सीख रहे हैं हम कि 1 10 100, अभी हम इसको आगे आगे एक्सपेंड करते जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू से मुराद 5 की 1 पे पड़ा हुआ तो 5 ones इसकी प्लेस वैल्यू होगी, इसकी 3 की प्लेस वैल्यू 1 होगी, 2 की प्लेस वैल्यू 10s होगी, 2 10s 3 ones, 8 की प्लेस वैल्यू 1 होगी, 2 की प्लेस वैल्यू 10 होगी और 5 की प्लेस वैल्यू 100 होगी। तो 500s 2 10s एंड 8 ones। तो ये आपने इस वे से प्लेस वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आता है या बच्चों को समझाना है तो हम उनको बता सकते हैं कि प्लेस वैल्यू से मुराद उसके अकॉर्डिंग जो भी ऊपर आपने उसको साइन दिए होंगे 1 का 10 का 100 का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी ये, ठीक है जी। ये पेज नंबर 17 के ऊपर था। तो अब कुछ चीज़ें इसमें मेरे ख्याल से आपको 1 10 और 100 तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये अब आपने याद रखना है, कुछ छोटी छोटी बातें ये आप साथ साथ नोट करते जाइएगा कि डिजिट्स में अगर हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट 2 डिजिट्स नंबर, अगर आप लार्जेस्ट की बात करते हैं तो देखें सबसे जो 1 डिजिट नंबर में जो सबसे बड़ा है ना वो 9 है। 1 डिजिट नंबर में उसमें आपने लार्जेस्ट अगर करना है तो सबसे बड़ा 1 वाले में 1 डिजिट में आप 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10। तो 2 डिजिट्स नंबर में स्मॉलेस्ट, सॉरी यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट SMALLEST, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या बनेगा, 10 बनेगा ये, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है, जो भी लार्जेस्ट होता है, अगर आपने उससे अगला स्मॉलेस्ट उससे अगले डिजिट में मालूम करना है, ये 1 डिजिट था 2 डिजिट में, ठीक है। तो आप जो आपका लार्जेस्ट 1 डिजिट होगा उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है ना वो बन जाएगा। अब ऐसे ही लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर LARGEST, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो अगर आप लार्जेस्ट को कहते हैं तो वो क्या बनेगा, लार्जेस्ट में फिर आपने ये याद रखना है, ये 10 के बाद 11 12 13 14 तो वो कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 99 वाले जो बनेंगे ना, क्योंकि 2 डिजिट आ जाएंगे तो ये इसका लार्जेस्ट बन जाएगा, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, स्मॉलेस्ट का मैंने आपको बताया अभी कि स्मॉलेस्ट 3 चाहिए ना, तो लार्जेस्ट जो 2 होगा, लार्जेस्ट 2 क्या है 99, उसमें आपने 1 को ऐड कर देना है, 1 को ऐड करेंगे 9 + 1 10 1 कैरी, 9 + 1 10 1 कैरी, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर वो बन जाएगा जी 100, ठीक है जी। तो अब सिंगल डिजिट नंबर जो लार्जेस्ट है उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, उसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने लार्जेस्ट देखना है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, इसको ज़रा देखिएगा। अगर आपने लार्जेस्ट देखना है तो मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट्स होंगे ना, तो 9 9 और 9 ये इसका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। जिस तरह
लार्जेस्ट जो है वो, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट्स नंबर क्या था, 99 था, ठीक है, 2 डिजिट में 9929 आएंगे, ठीक है। जब लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर होगा तो उसमें भी 99 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा तो उसमें 999 और 9 आ जाएंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा तो उसमें 59 आ जाएंगे। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा तो उसमें 999 आ जाएंगे ये, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट हाउ मेनी डिजिट्स नंबर, वो जो भी आपने निकालना है, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, उसमें 1 के साथ, ठीक है, आगे उतने ही जीरो आते हैं। मसलन 2 डिजिट्स में 1 और 0 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स में 1 और 00 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स में क्या आ जाएगा, अब आपको बात समझ आ गई होगी। 1 के बाद आप आगे 30 लगा देंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर बन जाएगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर क्या बनेगा, 1 लगाएंगे, आगे 40 लगा लेंगे, क्योंकि 4 वो होगा और एक जो है वो 1 जो है ना वो साथ आप अटैच करेंगे तो 510000, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर 1 लिखेंगे, आगे 0000050 लगाएंगे तो वो स्मॉलेस्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 6 डिजिट्स नंबर स्मॉलेस्ट बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट था ये आपका स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का था, कि जब भी आपने जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना हो तो पिछला जो लार्जेस्ट होगा उसमें आप 1 को ऐड कर देंगे तो अगला जो है ना वो आपके पास स्मॉलेस्ट आ जाता है, ठीक है। जिस तरह आप ये देखें, लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, अब इसके बाद आप स्मॉलेस्ट कर लें, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर होगा उसमें आपने 1 को ऐड कर देना, ठीक है। 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स क्या हो गया, 1000 हो गया। अब आपने लार्जेस्ट करना है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर्स, लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर, तो वो क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट 4 आ जाएगा, 999 और 9 हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो कंसेप्ट है वो आपने समझना है कि अभी हम 4 तक बनाया तो ये हम 6 तक बना लेते हैं। जो आपकी बुक है, बुक में आपके पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के ये आपका कंसेप्ट चल रहा है पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 तक, कि आपने जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तक जो है ना वो आपके पेज नंबर 19 में मेंशन है ये, ठीक है। प्रोसीजर इसका सारे का यही होगा। अब आपने क्या बनाई, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। मैं इधर ही जो है ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तो वो क्या होगा, जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा 4 का, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 9 + 1 10, 9 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी। तो ये देखें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूनिट 10, 100,000, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो उसमें क्या बन जाएगा, 5 डिजिट्स नंबर क्या बन जाएगा, 199999, तो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा ये, ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स नंबर और 6 डिजिट्स नंबर्स, ये सारे के सारे आप जो है ना वो ऐसे करके बनाते हैं ये, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसी तरीके से हम जो है ना वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कर दें, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, अगर आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देखते हो तो जो आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर था ये था, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 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 9 + 1 10, 1 कैरी। तो ये देखें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट
नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, लार्जेस्ट अगर आप करते हैं तो वो बनेगा 999999। तो ये जो है ना वो आपके पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पेज नंबर 18 और 19 इसमें यही था। 17 में भी जो है वो सारे का सारा जो कंसेप्ट है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, फिर आगे 18 पे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 19 पे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। और अब जो है वो हम आते हैं दोबारा प्लेस वैल्यू की तरफ कि प्लेस वैल्यू को हमने कैसे जो है वो लिखना होगा ये, ठीक है जी। हमने 1, 10 और 100 तक लिखा। अब हम इसको आगे एक्सपेंड करके लिखेंगे कि प्लेस वैल्यू को हम आगे कैसे लेके चलेंगे ये, ठीक है जी। यहाँ तक बिल्कुल आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए कि ये स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। मसलन 4 डिजिट बनाना है स्मॉलेस्ट, तो 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट होगा उसमें 1 आप ऐड कर दें तो आपका 4 डिजिट जो है वो क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा ये। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने लिखा था जी पेज नंबर ये आ जाएगा 21 पे। अपनी बुक का पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिएगा और पेज नंबर 21 पे अब हम इसको आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो हम इसको अगर लिखते हैं तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है जी। और उसके बाद हम करेंगे 100,000। ये अब आपने अपने कोर्स में याद रखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। और इसको एक और भी वे है, हम अपने वे से भी पहली जो बुक्स थी उनमें भी हम करते थे यूनिट 10, 100,000, 10,000 और इसको हम लेक कहते थे, LAC लेक। ये भी आपने याद रखना है कि 100,000 जो होता है 100,000 1 लेक के बराबर होता है। 100,000 किसके बराबर होता है, 1 लेक के बराबर। ये ना हो कि 100,000 आपको पता हो और लेक के बारे में आपसे कोई पूछ ले तो वो आपको जो है ना वो बिल्कुल पता ही ना हो। तो लेक जो है ना वो उसमें 100,000 होते हैं, ठीक है जी। अब हमने इनको नंबर नेम्स में अगर लिखना हो, जो कि बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन बच्चों को जो ना मुश्किल लगता है, नंबर नेम्स, इसको आपने नंबर नेम्स में लिखना है जी, ठीक है जी। नंबर नेम्स का मतलब ये है कि जो आपके पास ये लिखा होगा उसको आपने यहाँ पे बताना है कि ये लिखा हुआ क्या है। जिस तरह लिखा हुआ है 3, 1, 9 और 6, 3, 1, 9 एंड 6। ज़रा देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 3,196, ये याद रखिएगा। इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, या इसको पढ़ेंगे कैसे, 3,196, ठीक है। तो 3,196 और इसके कोमे का भी आपने ख्याल रखना है। जब आपने 3000 कह दिया तो THREE 3000, THOUSAND 3000 आगे कोमा कर लेना है। 100 ONE 100 HUNDRED 100 आगे आप इसको क्या लिखेंगे, एंड 96 है, एंड 96 NINETY 90 SIX 6। 90 और 6 के दरमियान आपने एक वो छोटा सा हैश लाजमी डालना है, 96, 97 है जी। या फिर आप करते हो कि 27, 20 लिख के आगे हैश आपने लाजमी डालना है। तो ये इसका लिखने का मेथड होता है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखिएगा 7, 2, 6, 4 एंड 1। इसको देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, 1, 10, 100,000 एंड 10,000, ठीक है। तो इसको हम जब लिखेंगे आगे तो 72 आप इसको करोगे ये, ठीक है। क्योंकि पहले आप ये देखें 3,000 किया, अब ये 72,000 है, ये 72,641, ठीक है। अब आप देखें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये 1 है, 10 है, 100,000, 10,000 और 100,000 है। जब आप 1000 की बात करेंगे तो अगर ये 10,000 में कोई चीज़ है तो इस सारे को आप पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है 10,000 में तो फिर आप इसको 3,000 पढ़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पे 10,000 में भी है तो आप इस पूरे को जो है ना वो फिर एक ही मिला के पढ़ेंगे, 72,000, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, SEVENTY 70
72,000 THOUSAND 72,641 600 HUNDRED 641 40 के स्पेलिंग याद रखिएगा FORTY एंड 40 FORTY 40 डैश करके 141 FOURTY नहीं करने, FOURTY नहीं होते, 40 FORTY 40 है। जब आप 41 लिखेंगे तो FORTY 40 1 जो हम अक्सर गलती करते हैं, इस गलती को टीचर्स भी अक्सर जो है वो कर जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 72,641 72,641 इसको सीख लीजिएगा, फिर आगे एक्सरसाइज करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, इसमें अगर आपके पास आता है तो 3140 और 602 अच्छा जी। अब इसको देखिएगा, ये तो हमने कह दिया जी कि यहाँ पे होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे 72,000, ठीक है। अब जब ये चीज़ आ जाएगी ना, फिर आपने इस सारे को इकट्ठा पढ़ना ही है। ये इसका पढ़ने का मेथड आप देख लें, बाकी तो आप कर लेंगे। 314,000, ठीक है जी, 314,000 कर दें, ठीक है, या फिर 14,000 कर दें, 314,000, ठीक है, 314,000। जब इस तरीके से होगा, लेख में नहीं होगा, अगर वो लेख में हो तो हम कहते हैं 3,14,062, लेकिन अगर वो 100,000 में होगा तो आप कहेंगे 314,000। फिर आपने इन तीनों को मिलाना होगा, ये बस आप मिलाना सीख लें, बाकी कोई मसला नहीं। मैंने आपको पहले बताया था जब ये सिंगल होंगे तो फिर आपने सिंगल को पढ़ना है, सिंगल इसको पढ़ना है 3,000। जब ये 10,000 पे भी होगा तो आपने दो को साथ 72,000 पढ़ेंगे, और जब आपके पास 3 डिजिट्स बन जाएंगे तो फिर आप 314,000 ये ज़रा मुश्किल होता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। आपने इन तीनों को इकट्ठे लिखना होगा, 314,000 300 HUNDRED 314,000 FOURTEEN 14,000 THOUSAND, ठीक है जी, 314,000। उसके बाद क्या आ जाएगा आगे जो है ना, वो एंड 62 है, 314,000 एंड 62, ठीक है, 14,000 जब एंड आएगा फिर कॉमा नहीं लगाएंगे, एंड 62 तो ये जो है ना, ये आप आज फॉर एवर जो है ना वो सीख लें, जो कि बच्चे अमूमन बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और मिस्टेक्स जो है ना वो यही करते हैं कि इनको यहाँ पे मिला के पढ़ना नहीं आता, और पेरेंट्स और टीचर्स भी जो है ना इसको समझा नहीं पाते हैं। फिर दोबारा इसको देख लीजिएगा, ये तो 100 है, 196 641, ठीक है, यहाँ पे 100 में कुछ नहीं है तो एंड करके 62 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आसान हो गया। यहाँ पे मसला बनता है, जब 1000 में होगा तो 3000, जब 10,000 में होगा तो 72,000, जब 100,000 में होगा 314,000, ठीक है। तो ये अगर हो जाता है तो आपको ये वाला जो नंबर नेम्स लिखने बिल्कुल आसान होंगे, इसमें गलती के जो चांस हैं वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब उसने हमें ये बता दिया, नीचे उसने 3 जो है वो नंबर नेम्स दे दिए, और इसको वो कह रहा है कि आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिख के बताएं कि इसको आप कैसे करके लिखोगे ये, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आप में से हर जो बच्चा है इस चीज़ को समझ गया होगा, और टीचर्स भी जो पढ़ाने वाले होंगे वो भी इसको समझ गए होंगे, उनको भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, और ये उसने हमें 3 मोर जो है वो दिए हैं नंबर नेम्स, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे 110 और 100 की फॉर्म में लिख के बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। और फिर उसी को आपने देखना होगा कि इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा ये एक्सरसाइज, ताकि आपको ये समझ आ गई तो फिर ये समझ लेंगे आपको ये प्लेस वैल्यू के जो क्वेश्चन है या फिर आपको नंबर नेम्स वगैरह लिखना बिल्कुल 100% जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी।
145,000 को मैं 170 SEVENTY 70, ठीक है जी। तो इसको ज़रा देखिएगा कि मैं तीनों पहले लिख लेता हूँ, तो फिर हम इसको डिस्कस करके साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। 30,261 30,000 THIRTY 30,000 THOUSAND 30,261 200 161, ठीक है जी। और लास्ट वन है 9,008 9000 THOUSAND 9008 EIGHT8। देखिएगा जी 145,000 ये 1000 है, तो 145,000 इसको यूं भी कह सकते 145,000 ये भी कह सकता था। तो 145,000 का मतलब यही है कि 145 क्या थे, ये 145,000 क्या थे, तो आपने 145 को ऐसे लिखना है। 170 ये मैंने आपको बताया था 170, ठीक है। को मसला इसमें 145,170, इसको देखिएगा 30,000, ठीक है 30,000 ये हो गया जी 30,000 ऊपर 1000 के साथ आपने 30,000 261 6 और 1 61, ठीक है जी। 100 को 100 के नीचे 30,000, इसमें 9,000 क्या आ गया 9,000। अब देखें सिंगल आ गया ये 9,000 सिर्फ 8 आया ये एंड 8। जब एंड 8 आया तो इसका मतलब सेंटर में क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, ठीक है 9,008। तो इस वजह से यहाँ पे उसने 9 के बाद 30,000 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। और 145,000 है तो 145,000। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना 110 100,000 10,000 और 100,000 तक जो है ना ये आपको 110% यानी कि बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टीचर से भी जो है ना वो यही कहूँगा कि इस टाइप के कम से कम भी 50-60 क्वेश्चन आप बना के दें बच्चों को और इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और कम से कम 1 वीक तक इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये 110 को मिसिंग करके सिंगल वाला जो डिजिट है वो आपने देना हो तो उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 हमने कहाँ पे लगाना है। तो इस टाइप के भी आप जो है वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। मैं जिस तरह यहाँ पे एक और बना देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि 135,000, ठीक है जी, एंड 9, ठीक है जी 135,000 ये 1000 है 135,000 एंड 9 कहाँ पे आता है यूनिट प्लेस पे आता है 9 एंड 9। उसने नहीं कहा एंड 109 100 कहता है यहाँ पे हम 1 कर देते 100 के जब वो 100 का वर्ड यूज़ करेगा फिर 100 के नीचे लिखेंगे। अगर 100 का वर्ड यूज़ नहीं करता तो फिर आपने यहाँ पे 0 लिखना होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2 डिजिट या सिंगल डिजिट। अगर 9 तक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आएगा। 9 के बाद अगर आता है 29 तो फिर 2 और 9 39 3 और 9 49 47 89 लास्ट वर्ड 99 तक जो है ना वो आप यहाँ तक जा सकते हैं ये, ठीक है जी। आई एम श्योर कि ये जो चीज़ है आपको 100% जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो 110 100। अब डियर स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंड फॉर्म, पहले जो हमने एक्सपेंड फॉर्म की थी उसी को अब हम मज़ीद जो है ना वो करके लिखेंगे कि उसको आगे मज़ीद जो है ना वो कैसे करके लिखा जाएगा। तो प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंड फॉर्म,
दो चीज़ें अब हम इकट्ठी करने जा रहे हैं, प्लेस वैल्यू भी और एक्सपेंड फॉर्म भी है। प्लेस वैल्यू आज आपको बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, इसमें आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंड फॉर्म टॉपिक आ गया, प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंड फॉर्म एंड एक्सपेंड फॉर्म। जिस तरह 3, 1, 9 और 6 में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं आसान फॉर्म में बनाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 1, 10, 100 और 1000, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये चीज़ बन गई। तो इसको अगर मैं आगे लिखता हूँ, इसकी जो है ना प्लेस वैल्यू, जिस तरह मैंने पहले बताया था, प्लेस वैल्यू क्या बनेगी इसकी? प्लेस वैल्यू बन जाएगी जी, क्या बनेगी जी? 300 है, सॉरी 3000 है, 3000 THOUSANDS 3000 प्लस 100 है, 100 है HUNDRED 100 और प्लस 9 टेंस है NINE 9 टेंस है TENS टेंस और प्लस 6 वंस है SIX 6 वंस ONES वंस। तो आपकी ये क्या आ गई जी? ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ गई। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे करेंगे। अब इसको आपने एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है, इसकी एक्सपेंड फॉर्म, इसी की एक्सपेंड फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। एक्सपेंड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने 3000 लिखा ना, 3 लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म नई चीज़ है जिसको ज़रा समझिएगा। 3 लिखेंगे तो 3 के आगे कितने ज़ीरो आते हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 हैं, तो 3 इंटीजर्स हैं तो आप 3 ज़ीरो लगा देंगे। प्लस 1 लिखेंगे 100 के ऊपर और 100 के आगे कितने ज़ीरो आने चाहिए? 2, तो 2 आगे ज़ीरो लिख देंगे। प्लस 10 कहाँ पे आ रहा है? 9 पे, और उसके आगे कितनी वैल्यू? 1 है, तो 1 ज़ीरो आ जाएगा और प्लस 60 इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। तो ऊपर जो आपने लिखा उसकी प्लेस वैल्यू लिखी। प्लेस वैल्यू लिखना हो तो ये वाला मेथड है कि आपने 300s 110s 3000s 100 9 10s एंड 6 वंस, ये आपने लिखना होगा। और एक्सपेंड फॉर्म में 3 लिखेंगे और आगे 3 इसके डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, आगे 2 डिजिट्स हैं 2 ज़ीरो लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 9 के आगे 1 डिजिट है 0 लिखेंगे और प्लस 6 लिखेंगे, तो ये उसकी क्या आ जाएगी? एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, तो नई चीज़ आपने देखी कि प्लेस वैल्यू भी आप लिख सकते हैं और उसकी एक्सपेंड फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, पेज नंबर आइएगा जी 22 के ऊपर। पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ 24873। ठीक है जी, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और हमने कहाँ तक किया था जी? 100,000 तक। 100,000 को हमने लेख भी कहा था। ठीक है जी, ये लिखा हुआ 24873, 2487 और 3। ठीक है, इसकी सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? प्लेस वैल्यू। यहाँ पे मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखिएगा क्या लिखूँगा। 2 की यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आप 2 की जो प्लेस वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 210,000 210,000 210,000 THOUSANDS 210,000। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। 210,000 और आगे क्या है जी? 210,000 आगे 4,000 है, प्लस 4,000 THOUSANDS 4,000 है, प्लस 800 है, 800 HUNDREDS 800, आगे 7 10s है और 3 1s है, 7 10s और प्लस 3 1s ONES 1s, 3 1s आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इसको 4,000 है, ठीक है, 800 हैं, 7 10s हैं और 3 जो है वो 1s आ जाएंगे। ये इसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी जी? प्लेस वैल्यू। अब आपने इसको लिखना होगा किस फॉर्म में जी? एक्सपेंड फॉर्म में। इसको अब हम लिखेंगे जी एक्सपेंड फॉर्म में। एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म जब आप इसको लिखोगे, क्या बताया था? 2 यहाँ पे है,
तो 2 लिख के आगे कितने वैल्यूज कितने इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, तो 4 0 आप लगा देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद 4 लिखोगे, 4 के बाद कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 1 2 3, तो ये आप 3 0 लगा। उसके बाद क्या लिखोगे 8 के बाद कितने इंटीजर्स हैं 2 है, तो 2 0 लगा दोगे। प्लस 7 लिखोगे, 7 के बाद कितने इंटीजर्स हैं 1, तो 0 लगा दोगे, और प्लस 3, तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। तो प्लेस वैल्यू भी आपको समझ आ गई और एक्सपेंड फॉर्म भी आपको इसकी समझ आ गई जी। तो ये दोनों आपने ऐसे करके कंप्लीट करने होंगे जी। इसमें अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो होना नहीं चाहिए जी। इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद इसका जो है वो नहीं होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू और एक्सपेंड फॉर्म अब हमने सीखी। अब हम डियर स्टूडेंट्स जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 10 की तरफ, जो कि आज आपका काम होगा। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन लाजमी थी, क्योंकि जब ये अब आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई तो आप देखिएगा आपकी एक्सरसाइज 9 और 10 जो है वो बिल्कुल ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज 9 और 10 में आपको किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा जी। बस प्लेस वैल्यू, एक्सपेंड फॉर्म और आपके पास क्या बनती है प्लेस वैल्यू, एक्सपेंड फॉर्म, और आपके पास तीसरी चीज़ क्या बनती है जी उसकी नंबर नेम्स वगैरह, ये ठीक है। अब आपको सारा ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक्सरसाइज नंबर 9 है जी, पेज नंबर 22 निकालिएगा। एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर 22।